Assalamu alaikum everyone, my name is Abdullah Zafar, लेकिन you can call me FBZ and welcome to FBZ Hot News. आज मैं 3 खबरों को थोड़ी सी तेज़ी के साथ कवर करूँगा। पहली खबर है पाक ईरान रिलेशंस, और जो इतवार के दिन मसूद पेज़ेश्कियान ने जो यहाँ पे 2 दिन का दौरा किया, उसको हम पहले कवर करते हैं। पाकिस्तान और ईरान ने फैसला किया कि वो अपने बायलैटरल ट्रेड को $10 बिलियन पे बढ़ाएंगे। दोनों मालिक ने 12 MOU साइन किए हैं और दे रन अक्रॉस साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। लेकिन जो अहम लेकिन में से जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ थी वो थी सिक्योरिटी, और ख़ास तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी। दोनों मालिक ने फैसला किया कि वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, जिसमें वो 2 बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं। एक है स्मगलिंग और दूसरा है टेररिज्म। दोनों ममालिक एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि both of them harbor terrorists within their territories, and those allow a safe passage and a place to hide for the terrorists and the militants. तो अच्छा, अब बात ये कि ये तो आपको सब कुछ बताया गया और ये तो है जो कि मीडिया को बताया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है ईरान को इजराइल से, और कि इजराइल मोस्ट लाइकली एक और हमला करेगा ईरान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि इजराइल ने जितने हमले लास्ट टाइम किए थे, और विद द हेल्प ऑफ द US, दोनों फिर भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। फॉर दैट टू हैपन, इजराइल मोस्ट लाइकली फिर से हमला करेगा ईरान के ऊपर। तो इस केस में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशन और कोई ना कोई शायद एग्रीमेंट भी हुए हों। दूसरी चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ मगरब और ख़ास तौर पर अमेरिका में जो लॉबिंग कर रही है, क्या उस लॉबिंग से तहरीक इंसाफ कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाएगी? और अब हमने देखा कि लॉबिंग तो काफ़ी अरसे से हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ would be able to benefit from its lobbying in Washington. उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ को पूरी तरह ये कन्विंस करना होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एंड द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ वापस आते हैं पावर में, तो वो ऐसा क्या ऑफर करेंगे वाशिंगटन को जो कि अभी करंट पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो नहीं उनको ऑफर कर पाएगी या नहीं ऑफर कर रही है। लेकिन on the contrary, things are happening in the direction which is in favor of Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक की रिलेशन आजकल बहुत अच्छे हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को एक डिनर पे बुलाया। उसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर 19% के सिर्फ टैरिफ लगाए गए हैं ट्रंप की जानिब से, जो कि अगर आप और ममालिक के साथ कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली कम है। भारत पे भी 25% टैरिफ लगाए गए हैं ट्रंप की जानिब से। इमरान खान को जहाँ तक रिहा करने की बात है या उसमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बात, तो बात यह है कि वाशिंगटन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस्लामाबाद में एक ऐसा वज़ीर आज़म वापस लौट के आए जो कि ऑन मल्टीपल ओकेजन ये कह चुका है कि अमरीकी साजिश नामंजूर, जो कि मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका है कि हमें अमरीकी पॉलिसीज़ पे अमरीकी डायरेक्टिव्स को मानने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एब्सोल्युटली नॉट, अगर आपने पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में रहना है, इस्लामाबाद में ताकत की कुर्सी पर रहना है, तो आपको अमेरिकन डायरेक्टिव्स को मानना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका हमारा बाप है, क्योंकि आप अमेरिकन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यू कांट जस्ट से कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा या हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, या आप उनको सीधे आंखें नहीं दिखा सकते। ऐसा ये कोई मजाक नहीं हो रहा। अमेरिका इज द वर्ल्ड हेजमॉन। पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी बहुत क्लोज टाइज हैं विद वाशिंगटन एंड पेंटागन। अब हम आते हैं अपनी तीसरी खबर जिसका ताल्लुक है एंटरटेनमेंट से। सो बैटलफील्ड 6 हैज रिसेंटली बीन रिवील्ड। उसका कल से बेटा भी स्टार्ट होने वाला है, ओपन बेटा विच विल बी प्रॉब्ली फ्री फॉर ऑल। और इस बार बैटलफील्ड का जो गेम प्ले है, व्हेन यू लुक एट द ट्रेलर्स, वीडियोस एंड अदर, इस बार बैटलफील्ड ने वाकई ही फीडबैक को सुना है
تنقید کو سنا ہے, اس کو ابزارو کیا ہے اور اس پہ افیکٹ کرتے ہوئے گیم کو باقی پلیئر سینٹرک بنایا ہے. بیٹل فیلڈ کی جو ٹاپ کمپیٹیٹر ہے کال آف ڈیوٹی اینڈ کال آف ڈیوٹی وار، وہ ایک زبان میں ہے، کیونکہ ایکٹیویژن نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں جو کہ لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آئے. مثال کے طور پر گیم میں ایس پی ایم ایم اور ای ایم ایم کو ای او ایم ایم کو انٹیگریٹ کرنا، گیم میں ایسے کریکٹرز کو متعارف کرنا جو کہ گیم کی گراؤنڈ ریالٹی اور ریئلسٹک ایمرجن کو کم کرتے ہیں، جس میں انہوں نے ایڈ کیا ایک مقبول امریکی گلوکارہ نکی مناج کو. تو دس ایئرز Battlefield looks really promising. Let's see what happens. اور جب گیم پلیئرس کے پاس آتی ہے تو وہ کتنا بڑا ڈینٹ دے پائے گی ایکٹیویژن کو اور جو کہ آپ کمنگ کال آف ڈیوٹی بلیک آپس 7 کو. یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ گیمنگ انڈسٹری میں بیٹل فیلڈ اور کال آف ڈیوٹی یہ بہت بڑے نام ہیں.